नमन पंकज प्रगति का। आज हम भांग पर चर्चा करेंगे कि भांग क्या है। भारत में कैनबिस के पौधे को आमतौर पर भांग के पौधे के नाम से जाना जाता है, पर इसके उपयोग के आधार पर इसके कई अन्य नाम भी आ गए हैं। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, पर उससे पूर्व हम इतिहास में किस प्रकार इसका फैलाव हुआ, पश्चिमी वनस्पति शास्त्र में किस प्रकार इसका नामकरण हुआ, उस पर चर्चा कर लेते हैं। भांग के पौधे को मुख्यतः 3 प्रजातियों में बांटा जाता है, हालांकि कुछ विद्वान इसे सही नहीं मानते। यह 3 प्रजातियां हैं: कैनबिस सैटिवा, कैनबिस इंडिका और कैनबिस रूडालिस। 16 से 18वीं शताब्दी में यूरोप के देश विश्व भर में अपने उपनिवेश बना रहे थे और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में किसी न किसी यूरोपीय देश का आधिपत्य हो गया। इस दौर में जब यूरोपीय देश नए नए महाद्वीपों में जा रहे थे और युद्ध करके उन पर कब्जा कर रहे थे, उस समय उनके साथ धार्मिक गुरु, वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, इतिहासकार आदि भी जाते थे और परिस्थिति के अनुरूप अपने कार्यों को अंजाम देते थे। इसी क्रम में स्वीडन के एक वनस्पति शास्त्री कार्ल लिन्नेउस ने 1753 में अलग अलग महाद्वीपों का भ्रमण करके वहां पाए जाने वाले पौधों का वर्गीकरण किया और किताब लिखी, स्पीसीज प्लांटेरम। इस किताब में भांग की केवल एक प्रजाति का वर्णन किया था और वो थी कैनबिस सैटिवा। कैनबिस इंडिका का नामकरण 1785 में तब हुआ जब फ्रांस के वनस्पति शास्त्री जीन लेमार्क को भारत से लाए हुए कुछ भांग के पौधे दिए गए। उन्होंने भारत से लाए हुए भांग के पौधे की छाल, पत्तियों के आकार और पौधे की ऊंचाई में भिन्नता देखते हुए यह निर्णय किया कि इसका नाम कैनबिस सैटिवा से अलग किया जा सकता है। इस आधार पर उन्होंने भारत में मिलने वाले भांग के पौधे को नाम दिया कैनबिस इंडिका। कैनबिस सैटिवा के पत्ते चौड़े, छोटे और पत्तियों के मध्य जगह कम होती है, जबकि कैनबिस इंडिका के पत्ते पतले, लंबे और पत्तों के मध्य जगह ज्यादा होती है। कैनबिस इंडिका में टहनियां अधिक होती हैं, जबकि कैनबिस सैटिवा में टहनियां कम होती हैं। भांग के नर और मादा पौधे अलग अलग होते हैं, इसलिए इंडिका और सैटिवा के संयोग से हजारों अलग अलग प्रजातियां उत्पन्न हो गई हैं। वहीं पर मध्य यूरोप और रूस में एक और प्रजाति पाई गई जिसको जेनेवेस्की ने 1924 में नाम दिया कैनबिस रूडालिस। कैनबिस रूडालिस में टीएचसी की मात्रा कम पाई जाती है और सीबीडी की मात्रा अधिक पाई जाती है। कैनबिस रूडालिस का उपयोग रूस और मंगोल के लोग काफी लंबे समय से दवा के रूप में करते रहे हैं, परंतु इसका प्रसार इंडिका और सैटिवा के जितना नहीं है। आज भांग धरती के इतने बड़े भूभाग पर पाया जाता है और उसमें इतनी अधिक विविधता परिलक्षित होती है कि आकृति विज्ञान के आधार पर भांग के पौधे का वर्गीकरण करना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए कुछ वनस्पति शास्त्री सारे भांग के पौधों को कैनबिस सैटिवा ही मानते हैं। भांग के पौधों में विविधता के कारण आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि भांग के पौधे का उद्गम तिब्बत हिमालय में हुआ, जहाँ से विश्व के अन्य हिस्सों में फैल गया। भांग के पौधे में नर पौधा अलग होता है और मादा पौधा अलग। साथ ही यह आलू, तंबाकू और अफीम के पौधे की तरह हर प्रकार की मिट्टी, जलवायु और रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक में आसानी से उग जाता है। भांग के पौधे के परागकण बहुत हल्के और हवा में बहुत दूर तक जाने में सक्षम होते हैं, इसलिए भांग का प्रसार बहुत ही तीव्रता से होता है। भांग हिमालय के दोनों किनारों यानी भारत और चीन की तरफ से पूरी दुनिया में हुआ। लगभग हर प्रकार की मिट्टी और जलवायु में उगने की क्षमता के कारण भांग तीव्रता से फैला तो जरूर, परंतु मौसम और जलवायु के अनुसार भांग की नई नई प्रजातियों का विकास हुआ। इस क्रम में हम पाएंगे कि हिमालय में पाई जाने वाली प्रजातियों में नशा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि जो प्रजातियां यूरोप में विकसित हुई उनमें नशे की मात्रा बहुत कम परंतु फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है। हिमालय के भारतीय हिस्से से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बड़े भूभाग पर अलग अलग जलवायु और भौगोलिक वातावरण के कारण भांग के पौधे की पत्तियों की ऊंचाई, रंग आदि में विविधता पाई जाती है। इस वजह से भांग की अलग अलग प्रजाति होने का भ्रम उत्पन्न हो जाना संभव है। एशिया महाद्वीप में यह पौधा बहुत बड़े क्षेत्रफल में पाया जाता है। इसका विस्तार कैस्पियन सागर, ईरान, साइबेरिया, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण और केंद्रीय रूस तक है। चीन और भारत की तरफ के हिमालय से इसके बीज नदियों के माध्यम से मैदानी क्षेत्रों में बहकर गए और भारत और चीन के मैदानी क्षेत्रों में इसका फैलाव हो गया। गंगा नदी के मैदानी क्षेत्रों में होने से संभवतः इसका एक नाम गांजा भी पड़ गया। चीन में उसके उपयोग का उल्लेख सैकड़ों वर्ष ईसा पूर्व से होता आ रहा है। भारत में कश्मीर से लेकर आसाम तक, दक्षिण में तमिलनाडु, केरल के गर्म क्षेत्रों के अनुकूल भी इस पौधे ने स्वयं को ढाल लिया है और इसमें नशा उत्पन्न करने वाले गुण के साथ साथ रेशा भी मौजूद है। वहीं पर यूरोप की तरफ इसके फैलाव से
इसमें नशा उत्पन्न करने के गुण कम पाए जाते हैं, पर उसमें रेशा अच्छा पाया जाता है। भारत के कश्मीर और लद्दाख में पाए जाने वाले भांग में नशे की मात्रा अधिक होती है। वहीं पर जैसे जैसे हम हिमालय में पूरब में आसाम की तरफ बढ़ते हैं, तो नशे की मात्रा कम होती जाती है और रेशे का अनुपात अधिक दिखाई देने लगता है। जब भांग की खेती भारत के मैदानी क्षेत्रों में करी जाती है, तो उसमें अर्क की मात्रा कम होती है, जिससे चरस का उत्पादन कम होता है, परंतु भांग के फूल और उसके साथ के पत्तों में नशा उत्पन्न करने के कुछ गुण मौजूद रहते हैं, जिससे भारत का गांजा बनता है। भारत के अन्य हिस्सों में भांग के बीज बनने के समय उसमें फूल और पत्तियों में नशे के गुण आते हैं। वैसे भारत के आसाम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, मणिपुर, त्रिपुरा आदि में यह खरपतवार की तरह उगता है और समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। वहीं पर देश के पश्चिमी क्षेत्रों में यह बहुतायत में नहीं पाया जाता, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में। भांग के इसी क्रम में बहुत अधिक नाम हो गए, क्योंकि विश्व के लगभग हर देश में पाया जाता है। क्योंकि इसका इतिहास पूर्वी सभ्यताओं में ज़्यादा विस्तृत रूप से में पाया जाता है, इसलिए उपयोग के आधार पर इसके बहुत सारे नामकरण भारत, चीन और अफ्रीका में मिलते हैं। वर्तमान में भांग के पौधे और पौधों से बने उत्पाद के लगभग 1200 अलग-अलग नाम हैं और 2300 अलग-अलग प्रजाति या नस्लें पाई जाती हैं। हम इनमें से कुछ अत्यधिक प्रचलित नामों पे एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे चीन में इसे मा कहा जाता है और सबसे भांग का प्रचलित पुराना नाम है। चीन के साहित्य में इसका वर्णन पाया जाता है। जापान में इसे ताइमा कहा जाता है। भारत में इसे विजया के नाम से भी जाना जाता है, जो आयुर्वेद में वर्णित नाम है इसका। भांग जो है भारत में सबसे अधिक प्रचलित नाम है। कैनबिस इसका अंग्रेजी में प्रचलित नाम है। गांजा संभवतः ये गंगा नदी के किनारे उत्पन्न होने के कारण नाम पड़ गया। चरस, भांग के पौधों से जो गोंद या राल निकाली जाती है उसे चरस कहा जाता है। हशीश इसको अरब में कहा जाता है। मेक्सिको और स्पेनिश भाषा में इसका एक नाम मारिजुआना भी है। अमेरिका में वो भांग जिसमें नशा नहीं होता है उसको हेम्प कहा जाता है। चूंकि कई तांत्रिक इसका प्रयोग सिद्धि पाने के लिए भी करते थे, इसलिए बंगाल में इसका नाम सिद्धि है। अमेरिका, अफ्रीका और मेक्सिको के कुछ इलाकों में इसका नाम डग्गा भी है। तो फिर मिलेंगे भांग के अगले एपिसोड में, तब तक इंतजार कीजिए। नमन।